नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जो हमने कहा था वही बात हमने पहले भी कहा था। 97,000 टीचर भर्ती की मांग करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनसे उन लोगों के बारे में 97,000 टीचर भर्ती के विषय में हमने अपनी बात रखी थी और विगत एक हफ्ते से मैं रख रहा हूँ, लगातार रख रहा हूँ। हमने साफ साफ कहा था, देखिए 17,000 टीचर भर्ती, 17,000 न्यू टीचर भर्ती पर सरकार ने घोषणा किया है कि 17,000 पर न्यू टीचर भर्ती की घोषणा सरकार ने किया है। अब जो 17,000 पर नई टीचर भर्ती निकालने जा रहा है, आप उसे 97,000 की मांग कर रहे हैं। तो मांग तो जायज़ है, मांग आपका नाजायज़ नहीं है, मांग बिल्कुल जायज़ है। लेकिन हमने पहले ही कह दिया था कि 97,000 पर भर्ती निकाल दे गवर्नमेंट, यह बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों, बहुत बड़ी बात होगी। और आप लोगों ने याद देखा, डेलीगेशन टीम गई थी, बात हुआ, वार्तालाप हुआ, और उस वार्तालाप का कोई अर्थ नहीं निकला। और यह बात मैं पिछले कई हफ्ते से बात कह रहा हूँ कि आप अगर सोच रहे हैं कि 97,000 पर न्यू टीचर भर्ती निकलवा देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई 17,000 पर न्यू टीचर भर्ती निकाल, अगर सरकार निकाल रही है तो उसको 17,000 को 20,000 कर सकती है, 22,000 कर सकती है, हो अल्लाह पर 24,000, 28,000 तक कर सकती है, 30, 32, 34,000 तक मान सकते हैं भाई, 2 गुना कर सकती है, शायद वो भी कर सकती है। लेकिन आप उसे 97,000 की मांग कर रहे हैं। मांग जायज़ है, मांग में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन हमने पहले ही इस बात का स्पष्टीकरण आपको दे दिया था। एक बार, और जब मैंने यह बातें कही थी तो बहुत सारे लोग बुरा माने थे, लोग कह रहे थे कि आप वैसे ही बात कर रहे हैं, आप 97,000 के खिलाफ हैं। मैं 97,000 के खिलाफ नहीं हूँ। मैं न्यू टीचर भर्ती, मैं भी चाहता हूँ न्यू टीचर भर्ती आए और लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। एक बात मैं आप लोग को और सच्चाई बताना चाहूँगा। अभी सरकार के मन में बहुत ही ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। आप जानते हैं 69,000 टीचर भर्ती में विसंगतियां हुई हैं। शिक्षा मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है, बहुत सारी विसंगतियां हुई हैं। आरक्षण का पालन नहीं हुआ है, 27 और 21%, जैसे लोग कह रहे हैं कि विसंगतियां हुई हैं। हालांकि सरकार यह अब मान रही है कि विसंगतियां हुई हैं, पहले नहीं मानती थी। लेकिन पहली बात, यहाँ पर रिजर्वेशन 27%, 21% का लोग आरोप लगा रहे हैं, वह भी इसमें है। और प्लस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जो पूरा का पूरा 69,000 का 10% होता है, 6900 रिजर्वेशन सीट, वह भी इसमें नहीं मिला है। वो सारे मामले लंबित हैं, इंश्योर के लिए मामला अलग अलग लंबित है। तो सबके साथ न्याय करना पड़ेगा इसे। इसीलिए 97,000 की एक बहुत बड़ी भर्ती होती है, उसको यहाँ पर लाना बहुत ही असंभव प्रतीत होता है। हालांकि आए तो सही रहेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ आप जान लें कि 17,000 पर नई टीचर भर्ती ही सरकार करेगी, गवर्नमेंट करेगी। और शिक्षा मंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया था कि 17,000 पर ही हम नई टीचर भर्ती करेंगे। यह कोई गंगा की धारा नहीं है कि यहाँ से रोज़ भर्ती निकलती रहेगी, निकलती रहेगी, निकलती रहेगी। ऐसा शिक्षा मंत्री जी का बयान था। तो यह आप लोग समझ सकते हैं, मैं पक्ष में और विपक्ष में नहीं हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि बड़े स्तर पे खाली है, प्राथमिक शिक्षा विभाग में बहुत वैकेंसी खाली है, बहुत वैकेंसी खाली है। सरकार चाहे तो बहुत वैकेंसी निकाल सकती है और बहुत सारे लोगों का उद्धार भी कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती, वो लोग मैटर है। तो यह बात आप जान लें कि 17,000 पर भर्ती आ रही है और उतने पे ही आएगी। हो सकता है गवर्नमेंट पर अगर ज़्यादा सोशल प्रेशर डाला जाए, हो सकता है उसे इंक्रीज करे, 20,000 करे, 22,000, 24, 28,000 कर दे, 30,000 कर दे, शायद कर दे। तो इस पर आप उम्मीद रखिए। एक बात और स्पष्ट तरीके से हो जाएगी, यहाँ पर नई टीचर भर्ती आएगी तो मामला एक और फंसेगा, वो फंसेगा एकेडमिक का। अब आप लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप जब देखें कि इसमें एकेडमिक होगा कि नहीं होगा। अगर एकेडमिक जुड़ेगा तो फिर जिस तरह से 69,000 में पानी की टंकी पर बैठे हुए हैं लोग, पानी की टंकी के आसपास लगाए हुए हैं डेरा, उसी तरह से अगली भर्ती में भी पानी की टंकी के आसपास लगाएंगे डेरा। और कुछ होनहार बीएड के जो स्टूडेंट हैं वह ये सोचेंगे कि वह मैं बहुत ज़्यादा नंबर पाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आप लोग को बता दूं, अगर 40% एकेडमिक लगती है तो उससे बहुत स्थिति गंभीर रहेगी। एकेडमिक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, यह बात आप जान लें। तो हो सकता है इसमें एकेडमिक लागू रहे, नहीं लागू रहे, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन यह एकेडमिक भी एक बहुत बड़ा लोचा है। नई टीचर भर्ती तो आएगी, लेकिन नई टीचर भर्ती में एकेडमिक है, रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो कितना रहेगा, और उससे कितना नुकसान होगा जिनका एकेडमिक नहीं है और नंबर अच्छे खासे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सब कुछ बात वार्तालाप में विशेषकर करता रहूँगा। लेकिन फिलहाल आप जान लें कि 17,000 पर नई टीचर भर्ती आ रही है, उसको थोड़ा इंक्रीज कर दे गवर्नमेंट, उसको चाहिए कि उसे इंक्रीज करे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और मैं फिर बता दूं, 97,000 पर टीचर भर्ती की घोषणा अगर सरकार कर देती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम होगा। लेकिन सरकार फिलहाल नहीं कर रही है, और यही बात मैं एक डेढ़ हफ्ते से मैं आप लोग को समझा रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो 17,000 दे रहा है,
आप खुद सोचिए, कोई आपको 2 रुपया नहीं देना चाहता है, 2 रुपया मुश्किल से दे रहा है, आप उससे 10 रुपया कैसे निकलवा पाएंगे? आप खुद सोचिए, कोई कंजूस है जो 2 रुपया देना नहीं चाहता है, आप उससे 10 रुपया कैसे ले सकते हैं? अरे 2 रुपये को 3 रुपये 4 रुपये तक आप वह उसे ले सकते हैं। तो यही समझिए, जिसका दिल ही छोटा है जिस सरकार की, वह 17,000 रुपये भर्ती करे, आप उसे 97,000 की मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल कैसे होगा? ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस विषय पर अपनी राय दिखेगा। क्या नई टीचर भर्ती में एकेडमिक को स्वीकार करते हैं या फिर नहीं स्वीकार करते हैं, और क्या गवर्नमेंट नई टीचर भर्ती लाएगी तो क्या अपने अतीत से कुछ सीखेगी, क्या वह एकेडमिक इंक्लूड करेगी या फिर उसे खत्म करेगी? इस पर भी एक विचार होनी चाहिए। और नई टीचर भर्ती आते ही इस पर भी एक बहुत बड़ा डिबेट होने लगेगा कि एकेडमिक रहे कि नहीं रहे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। आपको वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।